उनके द्वारा बताया गया कि अखाड़ा घाट के पुल के पास उनको जो है कि अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली लगी है। कोई निश्चित प्लेस वहाँ नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पर जो है पीओ एस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों के जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों ने कंटिन्यू किया। ये उनके घर के आसपास ही, शेखपुर ढाब के आसपास ही उनको ये घटना, चूंकि ये कोर्ट से घर जा रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली मारी गई। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। गुरुवार की देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी अधिवक्ता अमर झा को बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी है, जिनका इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बता दें कि बल के साथ डीएसपी विनीता सिन्हा, इसके साथ ही बता दें कि सिटी एसपी विक्रम सिहाग भी मौके पर पहुंचे और जो अधिवक्ता है उनसे भी जानकारी ली। इसके बाद बता दें कि जो परिजन है अधिवक्ता के, उनके परिजन से भी पूछताछ की, लेकिन अब तक जो है कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि अधिवक्ता को किस लिए गोली मारी है। हालांकि अधिवक्ता के द्वारा पुलिस को बताया गया था कि वो जब अखाड़ा घाट पुल की तरफ जा रहा था तो अखाड़ा घाट पुल पे ही किसी ने गोली मारी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अखाड़ा घाट पुल पर जो है पुलिस जांच की है, लेकिन अब तक जो है वहां पर किसी प्रकार के खून के धब्बे नहीं मिले हैं। लेकिन अधिवक्ता अमर झा के घर के पास ही जो है खून का धब्बा मिला है। हालांकि पुलिस अब हर बिंदु पर जांच कर रही है। क्या कुछ कहना है सिटी एसपी विक्रम सिहाग का, पहले आप उनको भी सुनिए। इवनिंग में लगभग 8 बजे जो है अय्यापुर थाना के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि अय्यापुर थाना अंतर्गत ही शेखपुरा जो प्लेस है उसके रहने वाले अमर झा एडवोकेट हैं, उनको गोली लगा है सीने में। तो उसके तुरंत बाद थाना द्वारा जो है वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा गया। तो वहाँ से पता चला कि जो है इनको हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ प्राइवेट एक निजी अस्पताल है, वहाँ भर्ती कराया गया। थाना द्वारा वहाँ पहुँचा गया और इस संबंध में जो है एडवोकेट जो उस समय घायल थे, उसी समय होश में थे, उसी में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अखाड़ा घाट के पुल के पास उनको जो है कि अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली लगी है। इस सूचना का सत्यापन करने के लिए थाना द्वारा घटनास्थल पे वहाँ पहुँचा गया, परंतु क्योंकि जो है कोई निश्चित प्लेस वहाँ नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पर जो है पीओ एस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम लोगों के जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों ने कंटिन्यू किया और उसके बाद हम लोगों ने जो है लोगों को सूचना मिला कि आज वादी के घर पे भी कुछ जो है पैसा वैसी या कुछ माहौल ख़राब होने की बात इवनिंग में आई। उसके सत्यापन के लिए हमारी टीम जो है जो अधिवक्ता हैं उनके जो पैटर्नल घर है वहाँ पर हम लोग गए और हमारी टीम और एफएसएल टीम ने वहाँ पर विजिट किया तो पाया कि घर पे ब्लड पाया है। और जो पड़ोसी हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया कि शाम में जो है कुछ बात पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें उनके द्वारा सुनी गई हैं। और जो आगे क्या हुआ इस संबंध में पड़ोसियों द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया गया, परंतु अभी तक के जो क्योंकि नाइट हो गया तो अभी लिमिटेशन है हम लोगों का भी, सीसीटीवी और वो हम लोग अभी कवरेज नहीं कर पाए हैं। तो कल दोपहर तक हम लोग इस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे कि जो है घटना का पीछे रीज़न क्या है और जो घटना किनके द्वारा की गई है और घटनास्थल जो रियल घटनास्थल है वो कहाँ पर पड़ेगा। और इस संबंध में जो भी अपराध कर्मी या जो हैं, अगर आपसी रंजिश में भी ये घटना हुई है, जैसे कि फैमिली का भी एक एंगल सामने आ रहा है, एक एंगल है वो भी, और उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर वो भी हुआ, कोई भी एंगल होगा अगर इसमें जो भी सामने आएगा तो प्रॉपरली हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करके बाद में अरेस्ट करके और कन्विक्शन तक ले जाएंगे। परिजनों से बातचीत हो गई है? वो परिजनों से हुई है बातचीत, उनके द्वारा जो है अभी तक के जो बयान दिए गए हैं वो, क्योंकि वो लोग अभी मेंटली शॉक कंडीशन में है तो उनके बयान अभी स्टेबल नहीं है। थोड़े सभी लोगों के अलग अलग बयान हैं तो अभी उनके बयान से ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, परंतु बेसिक एक पॉइंट क्लियर है कि वो जो है अपने घर पे उनके जो ब्लड मिला है उस चीज़ के वो लोग इसको एग्री कर रहे हैं कि वो उन्हीं का है और उनके सामने गिरा, परंतु जो घटनाक्रम है उससे वो अपनी अनभिज्ञता अभी तक जाहिर कर रहे हैं। तो जिस संबंध में हम लोगों को और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सर, घटनास्थल क्लियर नहीं हो पाया? घटनास्थल जो है क्योंकि जो घायल हैं उन्होंने जो बताया कि अखाड़ा घाट पुल पे, परंतु पुल क्योंकि कंसिडरेबल एक बड़ी साइज़ है तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाए। और जो हमारी टीम ने जो स्थल निरीक्षण किया उसमें कहीं ब्लड या ऐसा कुछ नहीं मिला, परंतु जो घर हम लोगों ने प्रॉपर्ली सर्च किया है और उसको एफएसएल टीम से जांच करवाई है तो उसमें हमको घर में जो है ब्लड का जो है पुष्टि हुआ है और एक स्ट्रगल का साइन भी मिला है, जिसमें घर में जो है आपस में ऐसे लग रहा है कि स्ट्रगल यहाँ हुआ है। सर, कुछ विवाद हुआ कुछ सब नहीं?
नहीं, अभी तक जो फैमिली है वो इस चीज़ से इनकार कर रही है। पड़ोसियों का कहना है कि ऐसा कुछ जो इवनिंग में उन लोगों के द्वारा सुना गया था, परंतु जो कोई भी है वो सामने से अभी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं करेंगे। इसीलिए कल दोपहर तक हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरा और देख के और जो कॉल डिटेल्स एनालिसिस करके इस चीज़ से आपको अवगत करवा दें। घटना वो यही हुई है कि प्रतिदिन की तरह जो एडवोकेट हैं अमर कुमार जी, वो कोर्ट से अपने घर की ओर गए थे। बाइक से जाते हैं, 5 बजे के आसपास वो हम लोग साथ निकले हैं। हम घर पर हमको ड्रॉप किए हैं कचहरी के पास ही। उसके बाद वो अपने घर चले गए हैं। घर गए हैं 7 बजे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको किसी ने गोली मार दिया। हम उनको उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। हॉस्पिटल में आए हैं तो उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, बोलने की स्थिति में वो नहीं थे। डॉक्टर से जब हमने बात किया, धीरेन्द्र बाबू जी थे, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद जी थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है और बीपी उनका लो हो गया है। तो पहले हम लोग ये कर रहे हैं कि वो बीपी को स्टेबल किया जाए और जो ब्लीडिंग हो गया है उसको ब्लड चढ़ा के उसको हम लोग ठीक करें। उसको पूरी तरह जब मेंटेन जब हो जाएगा तब हम लोग ऑपरेशन करेंगे। एक्सरे में गोली अभी कंधे में लगा हुआ है और एक गोली उनके कंधे में अभी लगा हुआ है। कहाँ पे गोली मारी हुई है, कुछ पता चला है? ये उनके घर के आसपास ही, शेखपुर ढाब के आसपास ही उनको ये घटना चुकी है। ये कोर्ट से घर जा रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली मारी गई। और ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। इससे ये पता चलता है कि अपराधी एक साजिश के तहत कानून का जो व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए जस्टिस जो है उस पर प्रहार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो निर्दोष है, जो जिनको न्याय मिलना चाहिए, जिनको हम लोग न्याय दिलाते हैं, एक दहशत का माहौल बने ताकि एडवोकेट जो हैं वो अपने पेशा से अलग हो जाएं, चाहे जो भी निर्दोष हैं उनके लिए ये काम करना छोड़ दें। यही है, इसके लिए हम इस घटना का निंदा करते हैं और प्रशासन से ये जल्द मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे जिस स्तर के हों, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल एसोसिएशन की बैठक में हम लोग सभी एडवोकेटगण हैं, हम अपने सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो बार के अन्य सदस्यगण हैं उनसे मशवरा करेंगे। मशवरा करने के बाद आगे की रणनीति का हम लोग कल उसका फैसला लेंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार शुक्ला है, एडवोकेट हैं और वो जो गोली लगी है वो हमारे जूनियर कलीग हैं, मेरे ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल के प्रैक्टिशनर हैं। अमर कुमार नाम उनका, उनके पिताजी का नाम हरिकांत झा है, शेखपुर ढाब में ही रहते हैं और विगत 25-30 बरस से ऊपर से वहाँ ही रह रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद बता दें कि अधिवक्ता प्रमोद कुमार शुक्ला भी जो है निजी अस्पताल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो अमर झा है वो हमारे साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था लगभग 18 से 19 वर्षों से। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है, जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और इसको लेकर शुक्रवार को हम लोग एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक भी करेंगे कि इस पर क्या कुछ निर्णय लेना है, वो शुक्रवार को बैठक में पता चलेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।